हेलो स्टूडेंट्स, यह हेलो एल्केन और हेलो एरिन का नोमेनक्लेचर का मेरा सेकेंड वीडियो है। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि नोमेनक्लेचर को जितना हम लाइटली लेते हैं किंतु यह उतना लाइटली है नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि चलो नोमेनक्लेचर हम 11th वाले पोर्शन से कर देंगे, 11th की क्लास में जो दिया गया है वहाँ से करेंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि एक साथ उस चैप्टर में से 11th के चैप्टर में से पूरा नोमेनक्लेचर करते के बजाय हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज नोमेनक्लेचर को बेटर तरीके से किया जाए तो अच्छी तरीके से हमारे माइंड में रिजर्व हो जाता है। बोर्ड की क्लास के हिसाब से भी देखा जाए तो हेलो एल्केन के लिए 6 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। अब उनमें से 1 मार्क्स का नोमेनक्लेचर आता है। अब आप सोचिए 1 मार्क्स कम नहीं होता है, ये तो 100%, अगर सही गया तो 100% मार्क्स देगा और नहीं गया तो 0 दे देगा। तो इसलिए इसको थोड़ा अपन डीपली देखेंगे, खास तौर से नीट के एग्जाम के लिए, जेईई के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर को मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड करना चाहूँगा। मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 3 पार्ट में। एक कौन से में? एक तो मैं इसको कर रहा हूँ मोनो हेलो हेलोजन डेरिवेटिव्स। दूसरा डाई हेलो डेरिवेटिव्स, डाई हेलोजन कर लेते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स। और थर्ड हम पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स को देख रहे हैं। देखिए, इन तीनों में आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर सेम होता है किंतु कॉमन नेम सिस्टम हर एक का थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो मैं इनके पहले कॉमन नोमेनक्लेचर को देख रहा हूं। कॉमन नेम इसका कैसे रहेगा और कॉमन नेम इनका भी। कॉमन नेम, उसके बाद अपन इसका आईयूपीएससी नेम देखना चाहेंगे। बच्चों, जनरली जब कॉमन नेम के बारे में बात की जाए या आईयूपीएससी में भी नाम की बात की जाए तो सिंपल तरीके से यही बताया जाएगा कि आईयूपीएससी में तो कुछ नहीं करना है, प्रीफिक्स क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, यानी हेलो पहले लगा देंगे और एल्केन नाम बोल देंगे। जैसे आईयूपीएससी का बता रहा हूं पहले, सिंपल कैसे होता है। अरे सर, ये तो क्या है, आप हमें ये पूरा चैप्टर बताने जा रहे हैं, पूरा लेक्चर बना रहे हैं जबकि इतना इजी है। इसका नाम क्या आ जाएगा? क्लोरोमीथेन। बिल्कुल इजी है, किंतु इसके जो बाकी पोर्शन होता है, टिपिकल होता है, तो हम वहां पर देखेंगे। सिंपल तो अपन को ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे ही कॉमन नेम में भी सिंपल अलग होता है किंतु इसकी डिटेल में अपन जाएंगे, कहां पर हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जहां पर हम रॉन्ग हो जाते हैं उसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। जैसे कॉमन नेम में यहां पर मैं बता रहा हूं कि एल्किल सेपरेट लिखना पड़ता है, एल्किल को अलग, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड जैसे CH3Cl मिथाइल या मिथाइल क्लोराइड। यहां तक बहुत इजी है, किंतु इसके अलावा कॉमन नेम सिस्टम में क्या क्या लगाया जाता है? अगर इसके अलावा यूज किए जाते हैं द वर्ड इन आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी के लिए टर्शरी और एमाइल वर्ड यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? एन, आइसो, नियो और सेकेंडरी लगा देंगे, सेकेंडरी, टर्शरी एंड एमाइल। ये वर्ड जो है कब लगाते हैं? आप कहेंगे कि सर ये जो ठीक है ये हमें कॉमन नेम
आ गया तो क्या होता है कि आ जाएगा तो हम लिख देंगे। तो IUPAC नेम आपको बनाने के लिए दे दे और ये वर्ड दे दे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली फार्मूला किस बारे में बोला जा रहा है, पर हमें पता होगा कि ISO कब बनता है, कौन सी पोजीशन से बनता है, सेकेंडरी कब बनता है, तो हम उसको डिटेल देख सकते हैं। मैं इसको पूरा डिटेल करवाने जाऊंगा। कब एन लगेगा, कब ISO लगेगा, कब नियो, कब सेकेंडरी, कब टर्शियरी, कब MI लगेगा, इसको हम डिटेल देखेंगे। पहले मैं सेकेंडरी के बारे में बात कर दूं। सेकेंडरी का कॉमन नेम बताने के लिए बच्चों दो तरीके से हम इसका नाम बताते हैं। कैसे? एक तो जेमिनल। जेमिनल का मतलब क्या होता है? जेमिनल, ये जेमिनल ज्वेलरी से वर्ड से ड्राइव किया गया है। जैसे क्राउन पहना जाता है ना, क्राउन ऊपर चमकता है, वैसे ही ऐसा माना जाता है कि भाई ये क्राउन जैसा है, इसलिए इसको जेमिनल वर्ड यूज किया गया। जेमिनल हेलाइड, हेलाइड, और इसको बोला जाएगा वेसिनल। वेसिनल हेलाइड होता है। वेसिनल हेलाइड कब लगता है, जेमिनल कब लगता है, इसको देखो एक एग्जांपल के थ्रू। क्लियर? इस पहले इसको मैं यहां से इसको सेकेंडरी और टर्शियरी को रख कर दे रहा हूं, यहां लिख देता हूं सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए। ठीक, इसको मैं आगे बता रहा हूं। ये जो जेमिनल है इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इसको बोला जाता है एल क्लीडिन, और इसको भी एक और नाम से जाना जाता है एल क्ली एल 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 की लिन। बेटा इसमें ध्यान रखिएगा, एल क्लीडिन हेलाइड, हेलाइड कर देता हूं मैं यहां पर हेलाइड, और इसको ले देता हूं हेलाइड यहां पर भी। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है डाई हेलाइड, एल क्लीन डाई हेलाइड, और यहां पर हो सकता है एल क्लीडिन डाई हेलाइड। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको ध्यान रखिएगा। एक में DENE और I DENE, और दूसरे में LENE, बस इतना सा फर्क है। डीन और लीन, डीन लीन, इस बात का ध्यान रखना। और ये कब लगते हैं? अब देखो कब लगते हैं। जैसे इसको बनाने जा रहा हूं CH3CHCl2, इसको मैं ऐसे भी करके लिख देता हूं CH3CHCl और Cl। क्लियर? यहां से नहीं दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा मैं इसको कैमरे को नीचे कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। क्लियर? तो क्या है CH3CHCl से, यानी एक ही कार्बन से दो हेलोजन एटम अटैच हैं। यहां पर भी देखें, दो हेलोजन एटम अटैच हैं। जब एक ही कार्बन से दो हेलोजन एटम अटैच हो तब हम उसको जेमिनल हेलाइड बोलते हैं। अगर जिसे लिख के आ गया कि पेंटेन जेमिनल हेलाइड, आपके माइंड में एकदम से बात आ जाएगी कि पेंटेन कह रहा है या पेंटिल कह रहा है। पेंटिल जेमिनल डाइहेलाइड, जेमिनल पेंटिल हेलाइड, जेमिनल पहले वर्ड यूज करा है, जेमिनल पेंटिल हेलाइड। जेमिनल आपके माइंड में आ गया दो, हेलाइड मतलब कोई हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, और पेंटिल यानी कि 5 कार्बन वाली चेन से। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इसका एग्जांपल देखो CH2Cl और CH2Cl। इसको मैं ऐसे भी लिख दूं ताकि आपको और थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आए। CH2Cl क्या है इसमें, ये देखिए। क्लियर? ये दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, दो हेलोजन सेम वाले, ये याद रखिएगा, सेम कंडीशन है, सेम होने चाहिए, तब हम उसको विसिनल बोलते हैं। शॉर्ट में विस करके लगा देते हैं इसको
कैसे, जैसे इसको लिखना होता है तो कैसे लिखेंगे इसको डिटेल में, चलो इसको देख लेते हैं। इसको लिखने का तरीका होगा जेम, ठीक है ना, हेलाइड, एल के हेलाइड, जेम एल क्लिडिन, जेम हेलाइड करके लिख देंगे। ऐसे इसको विस करके लिखेंगे, ऐसा VIC, विस हेलाइड करके लिख देंगे, जो भी होगा ना। मैं इससे एग्जांपल करवाऊंगा तो उससे और अपन को क्लियर हो जाएगा। जब दो कार्बन से दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हो, मतलब हेलोजन ग्रुप सेम हो और अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हो, दो कार्बन से जुड़े हो, तब हम उसको विसिनल बोलते हैं। और बच्चों याद रखना, विसिनल का मतलब यही होता है अड़ोस पड़ोस वाले, अड़ोस पड़ोस वाले साथ में लगे हुए कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो विसिनल डाई हेलाइड कहलाएगा। ये डाई हेलाइड का कॉमन नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। इसको मैं इतना रब कर रहा हूं, फिर थोड़ा मैं पॉली को बता रहा हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी डिटेल भी इसका देखेंगे अपन। ये तो मैं एक वन सा ग्लास में बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। अब ये जो हम पॉली डेरिवेटिव हेलाइड बताते हैं, एक्चुअली ये क्या होते हैं, जैसे CHCl3, अब इनके नोमेनक्लेचर कोई, क्योंकि कॉमन नेम या ट्रायल नेम में कोई भी रूल्स नहीं होते हैं, जो नाम जैसा हुआ वैसा उसका रख दिया गया था और आज भी वैसा ही है। क्यों का कोई रीजन नहीं। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। हाँ, क्लोरोफॉर्म क्यों रखा गया, क्योंकि ये फार्मिक एसिड से बनते हैं ऐसा माना जाता है, और फार्मिक एसिड जो है ना, फार्मा यानी कि चीटी, आंट से बना हुआ होता है, इसलिए इसका नाम CH को फार्मिक बोल दिया गया, तो ये क्लोरोफॉर्म, इसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म। ऐसे ही सपोज इसको ध्यान से देखिए आप, मैंने रखा C2 और H6 होता है, ये इथेन होता है, तो ये H से बढ़ गए और इसकी जगह पर C2Cl6 हो गया, C2Cl6 हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरो इथेन, यानी कि फुल्ली, मैं लिख देता हूं, फुल्ली हेलोजिनेटेड इज कॉल्ड पर हेलो हाइड्रोकार्बन, कार्बन fully halogenated is called per हेलो हाइड्रोकार्बन। जैसे क्या हो जाएगा, इसका नाम अगर बोला जाएगा तो पर क्लोरो इथेन, पर क्लोरो इथेन इसका नाम, पर क्लोरो इथेन। तो इस तरीके से कॉमन नेम सिस्टम अपन ने एक चार्ट के हिसाब से देखा। अब मैं इसका डिटेल इसको करवाने जा रहा हूं, फिर उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन का अपन नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसको देखेंगे। बच्चों जनरली जैसे मैंने कहा कि मोनो हेलो एल्केन के लिए मैंने जैसे आपको बोला कि CH3 या ऐसा लिखा हुआ होता C2H5Br, तो आप क्लियर बोल दोगे सर इथाइल ब्रोमाइड, बिल्कुल सही है आपका। किंतु आइसो कब लगाते हैं तो ये देखिएगा CH3 CH2 CH3। अगर ऐसी कंडीशन बनी हो, ऐसी ब्रांच हो, ठीक है ना, ऐसी ब्रांच एल शेप जैसी, ठीक है ना, तब अपन आइसो यूज करते हैं। मैं इसको एक और इस तरीके से कर सकता हूं, और क्या इस तरीके से CH3 CH2 CH2, आगे कितना जा रहा है हमें कोई लेना देना नहीं, पर इधर नीचे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तभी आइसो कहलाएगा, आइसो। और अगर ये ब्रांच सीधी होती, बिल्कुल ऐसी होती, CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये N, इसमें N लगेगा, यानी क्या नाम हो जाएगा N, फिर डैश, कितने कार्बन है 4, तो
ब्यूटेन होता है तो ब्यूटिल क्लोराइड, ये कॉमन नेम। आईयूपीएससी को साथ में यहां पर लेता हुआ जाऊंगा मैं, आईयूपीएससी को भी साथ में लेता हुआ जा रहा हूं, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। अब ये तो हुआ आइसो, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, कार्बन की काउंटिंग की जाएगी जहां से हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट हो, 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। आईयूपीएससी नेम क्या हो जाएगा? आईयूपीएससी नेम 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसको क्लोरो ब्यूटेन भी बोल सकते थे अपन, क्योंकि 1 के लिए नहीं भी लिखेगा चलेगा। अब इसको देखें तो इसमें जैसे मैंने यहां पर क्लोराइड लगा दिया, अब यहां पर क्लोराइड लगाया तो आप लोग मिस्टेक क्या करते हो वो सुनो। पहले तो कॉमन नेम लिख देते हैं, फिर आईयूपीएससी में क्या मिस्टेक होती है उसको देखेंगे अपन। कॉमन नेम देख लेते हैं। इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो देश लगाना पड़ेगा, आइसो प्रोपिल क्लोराइड कॉमन नेम। अब आईयूपीएससी में मैंने कहा कि लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी होती है, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं बच्चों, वो यहां से काउंट करते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप नियर है तो इसको दे दिया 1 2, और फिर नॉमेनक्लेचर गड़बड़ कर देते हैं, 1 क्लोरो 2 मिथाइल इथेन। ये गलत है। मैं फिर से बता रहा हूं, आप जो मिस्टेक करते हो मैं वो वाली मिस्टेक कर रहा हूं। मैं ना एक ऐसा लिख रहा हूं, काउंटिंग कर रहा हूं 1 2, तो 1 क्लोरो और 2 मिथाइल इथेन। ये आपका रॉन्ग है, रॉन्ग। तो राइट कौन सा है? राइट ये होगा, यहां से काउंटिंग की जाएगी कार्बन की। कहां से? भले आप, क्योंकि जहां से नंबर नियर है फंक्शनल ग्रुप का, तो यहां से करोगे तो भी ठीक है, यहां से करेंगे तो भी ठीक है। तो ये हो जाएगी 1 2 और ये 3। जनरली राइट से करते हैं, तो राइट से करेंगे तो 1 2 3, तो भी बात वही होगी। तो ये लॉन्ग चेन कौन सी हो गई? लॉन्ग चेन प्रोपेन हो गया। और क्लोरीन किस पे जुड़ा हुआ है? 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ये आपका राइट माना जाएगा। क्लियर? ऐसे ही इसका नाम, तो इसका नाम कैसे होगा? जैसे मैंने यहां पर लगा दिया ब्रोमीन। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? आइसो 4 कार्बन है, ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब ये इसका कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम। अब इसका आईयूपीएससी नेम कहां से कैसा होगा? तो इसमें लॉन्ग चेन ढूंढी जाएगी। अगर यहां से करें 1 2 3, यहां से भी करेंगे 1 2 3, अगर यहां से जा रहे हैं 1 2 3, तो ऐसा नहीं होगा, यहां से गिनी जाएगी 1 2 3, तो क्या आ जाएगा इसका नाम? 1 ब्रोमो और या 1 2 मिथाइल प्रोपेन 3 प्रोपेन। ये आईयूपीएससी नेम हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना? यहां पर नीचे लिख रहा हूं मैं, इसको बताइए इसका नाम क्या होगा। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं CH3CHCl ठीक है ना? और इसको भी लिखा हूं यहां पर CH3CH और यहां पर BrCH2CH3। क्लियर? अब आपको लगेगा कि सर ने बोला एल शेप का, ये एल शेप, तो यहां पर भी एल शेप क्यों बन रही है? तो नहीं बच्चों, मैं एल शेप हाइड्रोकार्बन की कह रहा हूं, इसमें फंक्शनल ग्रुप यहां लगा हुआ है। और एक बात याद रखिए, मैंने क्या बोला था, जब किसी कार्बन
से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए कार्बन से दो और रेडिकल जुड़े हुए हों, तो वो सेकेंडरी कहलाएगा। फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन व्हेन कंबाइंड विथ another 3 radical, then that carbon is called टर्शरी कार्बन, वो टर्शरी कहलाएगा, ये सेकेंडरी कहलाएगा। अब देखो ये कार्बन है, इससे फंक्शनल ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ है और 2 रेडिकल जुड़े हुए हैं, तो ये आइसो नहीं कहलाएगा। कॉमन नेम में ये क्या कहलाएगा? कॉमन नेम में ये क्लियर कहलाएगा एन प्रोपाइल क्लोराइड, और एन भी नहीं, प्रोपेल क्लोराइड काफी है, और एन भी बोला तो गलत नहीं, प्रोपेल क्लोराइड कॉमन नेम में। किंतु आईयूपीएसी में इसका नाम क्या होगा? अब आईयूपीएसी में वापस वही मिस्टेक कर रहे होते हैं कई बच्चे, यहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, नहीं, ऐसा नहीं, लॉन्ग चेन गिनी जाएगी, तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी, जो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी, कॉमन नेम प्रोपिल क्लोराइड, परंतु कौन सा? सेकेंडरी। पहले मैं कॉमन नेम लिख रहा हूं, सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। और इसी तरीके से इसको देखो, ये क्या आएगा? सेकेंडरी 1 2 3 4 ब्यूटिल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो लॉन्ग चेन काउंट करेंगे 1 2 3। अब क्योंकि नीचे नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा सा कैमरा नीचे करके मैं बता दे रहा हूं, तो मुझे रब करना पड़ेगा। चलो पूरा ही देख लीजिएगा इसको, यहां पर लगा आईयूपीएसी नेम भी लिख देता हूं मैं। तो आईयूपीएसी नेम में क्या होगा? 2 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। वैसे इसका आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए? तो इसकी चेन, लॉन्ग चेन वहां से काउंट की जाएगी जहां से फंक्शनल ग्रुप नियर 1 2 3 4, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। याद रखिएगा बेटा, देखो यहां पर भी क्या है, जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उससे 2 कार्बन और भी जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड कहलाएगा कॉमन नेम में। यहां पर भी कॉमन नेम में सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड कहलाएगा। क्लियर? तो यह था जो आइसो और सेकेंडरी मैंने बताया। अब मैं आपको इसमें नियो बताने जा रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं नियो बताऊं। अब नियो के लिए क्या होगा? जैसे फिर से लिख रहा हूं यहां पर, ये ऐसी कंडीशन बनती है तो आइसो होता है, और अगर फंक्शनल ग्रुप इस तरीके का जुड़ा हुआ होता है CH3 CH, और यहां X कर देता हूं, और CH3 ये X या हेलोजन ही लगा देता हूं, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी, ये सेकेंडरी और ये आइसो। ठीक उसी प्रकार से नियो को भी हम देखते हैं। नियो में क्या होता है बच्चों? जैसे ये कार्बन है और इसके साथ ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे, जहां पर भी बिल्कुल ऐसा चक्र दिखाई दे आपको, यूं बना हुआ हो, तो कॉमन नेम सिस्टम में इसको हम नियो रीड करते हैं और नियो राइट करते हैं। ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसको, CH3 CH3 और CH2 कहने का मीनिंग यह है कि इसके बाद चेन कितनी भी लंबी होती हुई चली जाए, किंतु जिसमें इतना एरिया रहेगा वो नियो कहलाएगा। अब इसी का एग्जाम्पल नियो, ये नियो के लिए है, इसका एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं मैं वापस से। क्या आ जाएगा? नियो। एक बात और ध्यान रखना, चलिए पहले मैं इसको इसी को लिख रहा हूं CH3। बात क्या ध्यान रखने की है? नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 5 हो,
नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 5 हो तो कॉमन नेम सिस्टम में इस ग्रुप को मैं यहां लिख के बता दे रहा हूं आपको, फिर रब करने जा रहा हूं। इस ग्रुप को C5H11 वाले ग्रुप को इस नाम से भी जाना जाता है, कौन से? एमाइल। 5 कार्बन हो जहां पर भी कॉमन नेम सिस्टम में अगर कहीं एमाइल क्लोराइड हो, एमाइल ब्रोमाइड हो, एमाइल आयोडाइड हो, कुछ भी हो, एमाइल लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि उसमें 5 कार्बन वाली बात बोली जा रही है कॉमन नेम सिस्टम में। तो एमाइल रहने देते, लिखा हुआ है यहां देखेंगे। इसका नाम कॉमन नेम इसका क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा नियो पेंटिल क्लोराइड। इसी का कॉमन नेम एक और होगा, कौन सा? एमाइल पेंटिल, नहीं, एमाइल क्लोराइड, नियो एमाइल क्लोराइड, नियो पेंटिल क्लोराइड, नियो एमाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम सिस्टम इसका। अब इसको मैं हटा देता हूं, इसका लिख रहा हूं मैं यहां पर। तो इसका नाम क्या होगा? यहां से गिनिएगा, ये देखिए यहां पर सपोज मैंने Cl लगा दिया या ब्रोमीन लगा दिया, ब्रोमाइड लगा दिया। अब इसका नाम क्या होगा? तो इसमें कितने हैं? ये इतना कहलाएगा नियो, ठीक है ना? नियो, फिर जो भी है नियो, कार्बन कितने हो गए? 5 6, नियो हेक्सेल ब्रोमाइड, नियो हेक्सेल ब्रोमाइड। हेक्सेल ब्रोमाइड, हेक्सा, ठीक है, हेक्सेन तो ब्रोमाइड कहलाएगा। अब इसी तरीके से इनका IUPAC नेम देखा जाए तो IUPAC नेम के लिए क्या होगा? यहां पर मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा, मैं इसको यहां लगा देता हूं Cl और इसको रब कर देता हूं। तो IUPAC नेम में यहां पर लगा देता हूं। नियो का IUPAC नेम क्या होगा? तो अपन काउंट करेंगे कार्बन और लॉन्ग चेन को देखेंगे 1 2 3। और कोई कंडीशन नहीं बन रही है तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से इसका IUPAC नेम होगा। अब इसका IUPAC नेम देखेंगे तो 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा? 1 ब्रोमो 3 और 3 3, इसमें कामा यहां कामा लगेगा, ठीक है, डैश नहीं लगता है। 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से इसका IUPAC नेम रखा जाएगा। बात क्लियर हो रही है? इसको जो है नियो और पेंटो को अपन नियो को और एमाइल को अपन को ध्यान रखना है कॉमन नेम सिस्टम में। बाकी तो अपन ब्रांच वाला IUPAC से कर सकते हैं। अब एक और इसको रब करने जा रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप देखेंगे जिसे एक और मैं नियो का आपको बता देता हूं, CH3 CH और CH3, क्लियर, CH3Cl CH3। तो देखिए बेटा इसका नाम कैसा लगता है और इसका नाम देखो, वापस इसको भी देख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं CH3 CH3 और यहां पर CH3
2Cl। इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? इसका नाम है, क्योंकि यहां पर लगा हुआ है, देखो एक कार्बन से 3 और रेडिकल, 1 2 3 रेडिकल 1 कार्बन से, तो ये कहलाएगा कौन सा? टर्शरी। टर्शरी को शॉर्ट में टर्शरी कितने हैं? 4 हैं। टर्शरी ब्यूटेल क्लोराइड कहलाएगा। और आईयूपीएसी में तो ये कहलाएगा, लॉन्ग चेन काउंट करेंगे 1 2 3, तो कहलाएगा 2 क्लोरो और 2 मिथाइल प्रोपेन। ये आईयूपीएसी में कहलाएगा। जबकि यहां पर नाम क्या हो जाएगा? यहां कहलाएगा नियो, क्योंकि एक कार्बन से 4 और कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये नियो कहलाएगा। 3 नहीं है जुड़े हुए, 4 जुड़े हुए हैं। नियो कितने हैं? 5। तो नियो पेंटिल क्लोराइड कहलाएगा। और आईयूपीएसी में नाम में बता चुका है इसका पहले भी। तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस अपन को देखने को मिलता है। अब जो नोमेनक्लेचर है, इसमें एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग का कैसे होता है उसको देख लेंगे अपन। बेंजीन रिंग के लिए, जैसे ये बेंजीन रिंग है, आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान होगा, ये बेंजीन रिंग है, इसमें सपोज मैंने लगा दिया Cl, तो ये जो कॉमन नेम सिस्टम में क्या होता है, इसको बोला जाता है आर्थो, और इसको बोला जाता है मेटा, इसको बोला जाता है पेरा। और अगर ये दोनों एक जैसे हों, मतलब यहां पर Cl है और यहां भी Cl है, तो इसको अपन सिमेट्रिकल कहते हैं, सिस करके लगा देते हैं। नहीं तो एक एग्जाम्पल है ऐसा, ये एग्जाम्पल है, इसमें मैंने यहां पर लगा दिया Br और यहां लगा दिया Cl। अब इसका नाम क्या होना चाहिए? कॉमन नेम क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे कि सर ऐसा कर देते हैं कि ये हुआ पेरा, आर्थो मेटा पेरा, ठीक है ना? आर्थो मेटा पेरा बिल्कुल सही। नाम क्या होना चाहिए? तो शायद आप मुझे ये बोलते कि सर ब्रोमो, ठीक है ना, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो क्लोरो पेरा बेंजीन, या पेरा क्लोरो, ठीक है ना, पेरा क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन। अब क्या होता है कि सी, मैंने कहा कि सी क्या है कि बाद में आता है, बी पहले आता है। तो यहां पे आईयूपीएसी तो नेम यहां पर होगा। मैंने आपको बोला पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। पेरा का मतलब होता है कि कहां पर होना चाहिए नाम, वहां पर। अगर ऊपर लगा हुआ है और नीचे लगा हुआ है, तो दोनों कंडीशन पे ये पेरा ही कहलाएगा। और बी पहले आता है, तो बी को जब पहले लिखोगे तो पेरा भी पहला लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग कहां से? पेरा से होगी। पेरा क्लोरो नहीं लिख पाओगे, क्यों? क्योंकि बी के बाद सी आता है, तो पहले बी का यूज करेंगे। इंग्लिश के अल्फाबेटिक लेटर के अकॉर्डिंग पहले बी का यूज करेंगे। और जब पहले बी का यानी ब्रोमो लिखोगे तो उससे पहले पैरा लिखना पड़ेगा। तो पैरा मतलब नीचे, ये आप नीचे ऊपर मत देखिए, बस ये जो नीचे ऊपर रहते दोनों पैरा कंडीशन कहलाएंगी। अब क्या हो जाएगा? ये होगा पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन कहलाएगा। ऐसे ही अगर मैंने कहा यहां पर मेटा है, यहां पर अगर मेटा है तो यहां पर भी मेटा है, डाई मेटा हो जाएगा। किंतु अलग अलग होते तो यह सिमेट्रिकल लगता, अलग काउंट किया जाता। बाकी क्या हो जाएगा? ये मेटा तो ये भी मेटा, ये आर्थो तो ये भी आर्थो। इतना क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मैंने ऐसा बनाया है और यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो हमारे लिए क्या आ जाएगा? जहां क्लोरीन है वो नंबर 1 कहलाएगा। इसमें मेटा पैरा की जरूरत नहीं है, सीधा कहलाएगा क्लोरोबेंजीन कहलाएगा। आईयूपीएसी में इसका नाम, इसका क्या होगा?
तो हम इसको काउंट कहां से करेंगे, जहां बी पहले होता है वहां से हम इसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट किया जाएगा। तो ये कहलाएगा 4 क्लोरो और पहले ब्रोमो 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से ये नोमेनक्लेचर कहलाएगा। तो आज के लिए इतना, आगे प्रिपरेशन मेथड वाला वीडियो आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।